नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में चुनावी बिगुल बच चुका है, तो हम लगातार सर्वे आपको दिखा रहे हैं। तो आज हमारी चुनावी सर्वे यात्रा भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र गांव खरक में पहुंच चुकी है। तो यहाँ गांव खरक में लोगों की राय जानेंगे और इस वक्त का अगर मैं टाइम बता दूं तो रात के 9 बज चुके हैं। तो मिलवाते हैं, आपको बातचीत करवाते हैं कि अब की बार गाँव खरक का क्या मूड है। तो चलिए बातचीत करवाते हैं। हाँ जी भाई जी, राम राम। राम राम। तो ठीक हो? बढ़िया। इलेक्शन आगे है तो क्या रुझान है खरक में की बात? बढ़िया माहौल है भाई साहब। किसका माहौल है? संदीप खरकिया की तरफ से भाई। कांग्रेस अगर संदीप खरकिया की टिकट देती है तो भवानीखेड़ा में कम से कम 50,000 की जीत होगी। हमारी दामाण में भी संबर वाल्मीकि की टिकट थी, उनकी कट गई है और दामाण के 50-55 हज़ार वोट हैं। अगर हमारी खरक को संदीप खरकिया का नाम आता है कांग्रेस टिकट दे तो प्रतिवर्ष दावेदार 50,000 वोटों से जीतेगा कम से कम। अगर आप मानो गाँव खरक में अगर टिकट हुआ है तो 50,000 वोट अब की बार जीत हो सका कांग्रेस की? हाँ पक्का 100%। अभी वायरल खबर चल रही है भाई, प्रदीप नरवाल को भवानीखेड़ा से उतारा जाएगा। तो अगर प्रदीप नरवाल आते तो फिर क्या रहेगा? नहीं, वो तो उसका तो मैं तभी नहीं, कोई जानता ही नहीं प्रदीप नरवाल को। यहाँ पर राहुल गांधी के बहुत ही करीबी मानी गई हूँ। यहाँ पर एक हल्का की भवानीखेड़ा की आवाज से चुनाव लड़ा जाता है, ताकि नरवाल की तरफ से नहीं लड़ा जाता। राहुल गांधी पैरासूट से भेजते किसी को, उसको थोड़ी जिताएंगे कैंडिडेट। ये वो वर्कर इतने दिन से मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। अगर संदीप खरकिया को टिकट देते हैं तो ये 100% झोली में जाएगी कांग्रेस के। 120% जीत यहाँ से पक्का दावेदारी के हिसाब से निकलेगी। क्या गाँव खरक एक तरफा हो सकता है अगर गाँव खरक में टिकट आए तो? हमारी 12 की खाप है दामाण खरकड़ंगा की, जो खाप है 12 की, उनका यही विचार है अगर हमारी तरफ से कोई भी कांग्रेस को टिकट अगर संदीप खरकिया को मिलती है तो वहाँ से 50,000 की कम से कम जीत होकर निश्चित है भवानीखेड़ा से। अगर प्रदीप नरवाल ही आते तो फिर क्या स्टैंड रहेगा गाँव का? वो तो फिर एक तरफी बीजेपी का माहौल है भवानीखेड़ा के अंदर, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा जी। हाँ, यहाँ पर प्रदीप नरवाल को कोई नहीं जानता है। हाँ जी भाई जी, राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? बढ़िया भाई साहब। तो फिर क्या रुझान रहने वाला खरक में? चुनाव आगे है बहुत भाई खरक में रुझान तो रहने वाला है। अगर कांग्रेस पार्टी या हमारे इस दामाण को टिकट देती है जी तो बहुत अच्छा, बहुत मार्जिन से जीतेगी। अच्छा जी। हमारे यहाँ बहुत पुराने वर्कर है संदीप भी भाई। संदीप खरकिया पूरा हल्का जानता है जी सारी बात, हर एक के दिलों में वो है। जी पूरा गांव जानता, पूरा अच्छी तरह है, पूरा अच्छी तरह संपन्न हर एक चीज से भी है। मान ले अगर संदीप को टिकट मिलती है हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे दामाण को टिकट देनी चाहिए। दिसंबर वाल्मीकि उसकी भी टिकट काट दी गई है। उसकी दो भाग्यपूर्ण से कटेगी, जैसा भी वो आपको सबको पता है पत्रकारों को किस वजह से उसकी टिकट कटी है, क्या बात है क्या नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी विचार करेगा गाँव खरक कड़ंगा में टिकट देने के लिए तो फिर क्या है जो आपका गाँव खरक कड़ंगा सबसे बड़े गाँव माने जाते हैं, कितना खरा उतर पाएंगे? 1 लाख गाँव कड़ंगा नहीं देता तब भाई साहब दामाण है हमारी पूरी जी। ये जिताते हैं हमारे गाँव का और उनके गाँव का अच्छी तरह। हमारे बोलचाल अच्छी है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा भाईचारा है हमारा जी। तो ऐसे है 1 लाख कड़ंगा जिताने से नहीं होता। हमारी ये और भी गाँव है, इनको अलग थोड़े छोड़ेंगे हम। जी जी। दामाण है हमारे 1 लाख मुँह से जीभ से 1 लाख गाँव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आँख ना करने से जी पूरा दामाण बनता है जी। ऐसी बातें है लेकिन दामाण को टिकट मिलनी चाहिए हमारे। प्रदीप नरवाल को जानते हो आप? ना जी, हमने तक नाम भी ना। कांग्रेस हाईकमान ने नाम भेजा प्रदीप नरवाल का भवानीखेड़ा के लिए, अगर वो आते हैं मैदान में तो क्या रुझान होगा? हम जानते ही नहीं भाई साहब किसको दे देते। अच्छा, हम जानते ही नहीं है। तो फिर समीकरण बदल सकते हैं फिर? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। हमारे दामाण को अगर वो देते हैं टिकट कांग्रेस पार्टी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे, बहुत अच्छे, कोई हरा नहीं सकता। हाँ जी, राम राम। तो ठीक हो? ठीक है। तो भाई साहब इलेक्शन आ गया, आपने क्या लगा? इलेक्शन में एक तरफा हुआ है, संदीप में टिकट मिला तो है। अच्छा, अगर संदीप को टिकट मिलती है तो एक तरफा है? बिल्कुल। अगर प्रदीप नरवाल को लेकर आते तो कांग्रेस पार्टी? भाई सुनो, जानते नहीं हम। अच्छा जी। कौन नरदीप? आप बता दो प्रदीप नरवाल कौन है भाई साहब, कहाँ से है, क्या है? भाई हमने तो सुन में आया है कथुरा गांव से है, कांग्रेस के अच्छे लीडर है, हाईकमान में पकड़ है उनकी। हाईकमान फिर तो राहुल जी उनको अमेठी से जिताते, लड़वाते इलेक्शन जी। अच्छी पकड़ थी तो और वहाँ से और कहीं से उतारते उसको सांसद बनाते। तो यहाँ पर अभी कोई जनाधार नहीं है, किसी तरह का भी नहीं है। जो कैंडिडेट 25-30 साल से मेहनत कर रहे हैं फिर उनकी वैल्यू क्या रह गई पार्टी के अंदर? एक वैल्यू के आधार पर टिकट देना चाहिए। जो धरातल से उठकर अपने विचार और एक
अपने एक एक आदमी को जोड़ते हैं बुवानी खेड़ा के अंदर। हम अगर चाहे कि भी हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट या बुवानी खेड़ा छोड़ कर और कहीं से टिकट दें तो वहाँ से हम निकाल देंगे, कभी भी निकालना पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर हमारा धरातल से आदमी जोड़ते हैं कि एक आदमी को जोड़ने के लिए बहुत समय लग जाता है। और संदीप खरकिया को 25-30 साल लग गए, आज तक उनका विचार पे नाम आता है और हमारी टिकट काट दी जाती है। हमारे बुवाना खेड़ा के अंदर धानक समाज के 25-30 हज़ार वोट हैं। हमें भी तो कभी कभी सरकार ने मौका देना चाहिए, एक बार हम पर विश्वास जताना चाहिए। लालो आपने प्रदीप नरवाल का नाम ले दिया, हमारी सारी धानक समाज एक तरफ बैठ जाती है कि भी हम उसको कैसे वोट दे दें। जी हमारे पैंडल में नाम है सबसे ऊपर, तो हमें टिकट मिलनी चाहिए, कभी तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। जो आदमी 25-30 साल से मेहनत करा उसे टिकट काट दिया जाए, लाले उसको टिकट नहीं मिलता तो फिर सरकार पर विश्वास उठ जाता आदमियों का, मेहनत करनी छोड़ देते वर्कर। अगर भाई कल से पैराशूट के एक और किसी कैंडिडेट को ऊपर से ले आएंगे तो पार्टी कमज़ोर होती, इससे उसके पार्टी का जनाधार पड़ जाता है। और बीजेपी का जनाधार इसीलिए उठ गया क्योंकि वो किसी को गरीब आदमी को टिकट देता है। और लाले हम तो ये चाहते हैं अभी पार्टी जब भी तो जीतेगी, कैंडिडेट मजबूत उतरेंगे। अगर बुवानी खेड़ा से इतना विरोध क्यों हो रहा है? एक प्रदीप नरवाल आए, उसका जिसका कोई महत्व नहीं आज तक, जिसे कोई हमारा बुवानी खेड़ा का एक भी आदमी को कह दो हम प्रदीप नरवाल को जानते हैं, कभी हमारे बुवानी खेड़ा में उन्हें प्रति बार कभी भी बाइक आदि 20-25 साल से कोई दौरा किया हो तो उसका आधार पर कैसे हम उसे मान लें अपना कि हमारा कैंडिडेट है ये। तो हमारे साथ सरपंच भी मौजूद, पूर्व सरपंच हैं। हाँ जी विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। और ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, आप कैसे हो? बढ़िया। तो चुनाव बिल्कुल बच चुका है, तो बहुत ही सरपंच चुनाव है, तो गांव खरक का क्या स्टैंड रहने वाला है इसके बाद? भाई साहब सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरी तरफ से राम राम। और रही बात स्टैंड की, गांव खरक कलाड़ा ने तो भाई ऐसी सोच रखी है और 10 साल देख भी लिया भाई हमारा कितना बढ़िया काम हुआ यार, कितना ना हुआ। हम तो एक के बात कहना चाहवा हाँ भाई, और पार्टी तभी एक के बात कहना चाहवा हाँ, बीजेपी की टिकट तो फाइनल हो ली है भाई। रही बात ये फिलहाल रह रही है कांग्रेस की, भाई मैं तो सीधी बताऊं, दो योजना तो भाई वाल्मीकि भाई ने मौका मिल लिया और भाई 3 योजना भाई चमार भाई ने भी मौका मिल लिया। तो आप तो खुली कहा भाई की बार नंबर हमारा दानक भैया का से। और भाई पार्टी अगर विचार करे और बढ़िया लग गए तो हम तो भैया का इनका दिल तो साथ सा भाई। और हम तो नू कहा भाई बुवानी खेड़ा में संदीप खरक की टिकट मिलनी चाहिए, एक तरफा जीतेगा भाई और जिता के भेजांगे भाई। जिस तरह दिसंबर वाल्मीकि बनाया था नू कति ठोक के न भाई की दिल तो मदद करांगे सारी चीज़ों में, और पूरी हमारी दामन भाई का साथ रहेगी। और भाई उससे प्रांगण में पंचायत करांगे जिस प्रांगण में दिसंबर वाल्मीकि की पंचायत हुई थी, और भाई का कति खुला समर्थन करावांगे भाई जी। और बातचीत चल रही है कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से बुवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल को भेजा जाएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? भाई साहब आज मन ने भी न्यूज देखी थी, हमने तो नाम में पहली बार सुना प्रदीप नरवाल है कौन यो। और प्रदीप नरवाल तान का उरे कोई उचित मकसद नहीं है और ना ही कोई बनता। उरे तो भाई साहब जो मेहनत करेगा ग्राउंड पर रहे, जो आदमी 10-10 साल तक ग्राउंड पर मेहनत करने लग रहे, पार्टी ने उन पर विचार करना चाहिए। और पैराशूट के कैंडिडेट तो आने में तो भाई कुछ को नहीं, पार्टी का नुकसान है, सीधा सीधा पार्टी ने भी बेरा है, कोई फायदा को नहीं भाई इस चीज का। नाम में पहली बार सुना प्रदीप नरवाल है कौन। फिर क्या लगता है अगर वो टिकट ले भी आते हैं बुवानी खेड़ा से तो क्या ऐसे दमन खाप का वो रहेगा या क्या बुवानी खेड़ा हल्के की सोच रहे हैं? प्रदीप नरवाल का तो भाई साहब नाम में पहली बार सुना है, कुछ नहीं होना, 0% है, ना कोई उसने जानता। फिर तो इसका बढ़िया तो अगर पैराशूट तक कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने अगर बुवानी खेड़ा विधानसभा में उतार दिया तो फिर सीधी सीधी सी बात है भाई, कपूर ने टिकट मिल रही है, फिर सारी हमारी दामन भी हमारा सारा भाईचारा भी और हमारे साथी सारे फिर कपूर की मदद करेंगे भाई, फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीत के निकलेगा बुवानी खेड़ा से। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाई थी कुछ, एक तो 2 बार जो प्रत्याशी हार चुके उनको टिकट नहीं मिलेगी और एक सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। क्या उनको उन्होंने तो फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया बुवानी खेड़ा के टिकट के दावेदारी के लिए, फिर भी उनको यहाँ पर उतारा जाएगा? तो क्या इनकी खुद ही रोल कांग्रेस पार्टी तोड़े रहे, तो इसके ऊपर क्या राय है आपकी? भाई ये तो देखो हाईकमान का फैसला है, और पार्टी अगर खुद की विचारधारा पर ही नहीं रहोगी तो फिर उसका उतारने का कोई मकसद को नहीं। और सब ने बेरा भी ग्राउंड पर रिपोर्टें 0 है, फिर तो चाहे सर्वे करो और सर्वे हमने कहने लग रहे भाई नाम में कौन नहीं सुने हमने बुवानी खेड़ा हल्का प्रदीप नरवाल है कौन। भाई 2-4 कैंडिडेट हैं वो भाई लगातार 10-15 साल तक कंटिन्यू मेहनत करने लग रहे हैं। और हमारा तो यही विचार है भाई अगर दामन में टिकट देवा तो संदीप खरक की टिकट दे तो भाई दामन या सीट निकाल के देश का है,
जी धन्यवाद। राम राम भाई। ठीक हो? ठीक सा। चुनाव आगे है, वोट बाट पड़ेंगे तो किसके वोट गिरोगे? हमारे संदीप ने टिकट दिवा दो भाई। किसने? संदीप ने। अच्छा संदीप खरकिया ने। हाँ अच्छा अगर संदीप खरकिया ने टिकट मिला तो फिर क्या रुझान रहेगा? खूब देंगे, मदद कराएंगे, जीत जाओगा? जीतने के वजह से। अच्छा दिसंबर ने किसे काम देगा। दिसंबर ने किसे के काम करे था? वो तो ठीक सा सब ने मेरा स्कीम करे से वो सब नहीं भाई। दे रहा है। हाँ चलो ठीक।